नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। क्या आपको खांसते वक्त या कोई वजन उठाते वक्त पेट में या जांघ के हिस्से में दर्द होता है या कोई गांठ जैसी महसूस होती है? तो हो सकता है आपको हर्निया की समस्या हो। हर्निया के भी कई प्रकार होते हैं। हर्निया की स्थिति में मांसपेशी या ऊतक कमजोर होकर फट जाते हैं और उसमें छेद हो जाता है और उसके अंदर का अंग उभर कर बाहर आ जाता है। हर्निया एक सामान्य बीमारी है जिससे पीड़ित मरीज को चलते, दौड़ते या दैनिक जीवन के दूसरे कामों को करते समय दर्द होता है। हर्निया सामान्य दिनचर्या में असुविधा का दर्द उत्पन्न कर सकती है और तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। वजन उठाने या भारी काम करने में भी तकलीफ होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि समय के साथ हर्निया में ना तो सुधार होता है, ना ही ये जाता है, जैसा तमाम और बीमारियों में हम देखते हैं। इसलिए इसे लेकर जागरूकता जरूरी है। क्या है हर्निया, इसके कारण, इसके लक्षण और क्या है हर्निया का इलाज? आज आपको आयुष्मान भव में हर्निया से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर CB सिंह, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सिंह आयुष्मान भव में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अक्षय चौहान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ऑफ आयुर्वेदा हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक हॉस्पिटल। एक बार फिर से तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मांसपेशियां कमजोर होने के कारण आज लोगों में कई तरह की बीमारियां और परेशानियां होती हैं। हर्निया भी उन्हीं में से एक है। आज के समय में जहां लोग असंतुलित खानपान और खराब जीवन शैली के चलते मोटापे का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में हर्निया की समस्या भी ज्यादा बढ़ रही है। हर्निया की समस्या आमतौर पर पेट से जुड़ी होती है। ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिन्हें खाना पचाने में मुश्किल होती है। इस कारण कब्ज और आंतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हर्निया हो सकता है। साधारण शब्दों में हर्निया एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें शरीर की कोई मांसपेशी या टिश्यू किसी छेद के जरिए अपनी झिल्ली या खोल से बाहर आ जाते हैं। इस बाहर निकले हिस्से को ही हर्निया कहा जाता है। हर्निया की समस्या ज्यादातर आंत और पेट के आसपास के क्षेत्र में देखी जाती है। इससे मरीज को तेज दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और उल्टियां भी हो सकती हैं। यह आमतौर पर शरीर के किसी हिस्से की मसल्स की कमजोरी और वहां लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से हो सकता है। पेट के ऑपरेशन के बाद हर्निया होना काफी कॉमन माना जाता है। तो हर्निया से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और 3 अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। मोटे तौर पर हमने हर्निया के बारे में बताने की कोशिश की है, आप अगर और ज़्यादा जानकारी दें, हर्निया असल में क्या है और क्या ये भी अलग अलग तरह का होता है? हाँ, वैसे आपने एक्चुअली जो समराइज़ किया है वो बिल्कुल सही है। हर्निया एक्चुअली क्या है कि खासकर जो देखा गया वो पेट की बीमारी है, जिसमें पेट को आप एक कैविटी मान सकते हैं और पेट के आसपास जो लाइनिंग है उसमें कई नेचुरल डिफेक्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, वज़न ज़्यादा उठाने से या कुछ आपको ऐसे बीमारी है जिसकी वजह से आपके टिश्यूज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उस वजह से, या कभी आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपके पेट में प्रेशर ज़्यादा रहता है, उस दौरान जो नेचुरल डिफेक्ट हैं उनमें से पेट के अंदर जो आते हैं और फैट है वो बाहर निकलने को कोशिश करता है जब आप ज़ोर लगाते हैं। इसके अलावा जब कभी पहले ऑपरेशन होता है तो वो एरिया कभी वीक भी हो जाता है या वो अगर ठीक से हील नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लगातार कभी आपने ज़्यादा एक्सरसाइज या वज़न ज़्यादा उठाया या आपने उसको हीलिंग होने का मौका नहीं दिया है, तो उस केस में भी वो डिफेक्ट कहीं ना कहीं रह जाता है और समय के साथ साथ वो हर्निया की तरह बाहर निकलने लगता है। तो या तो ये ऑपरेशन के बाद का कोई डिफेक्ट है जिसके थ्रू हर्निया बनता है, या फिर कोई नेचुरल डिफेक्ट है जो कि ज़्यादा वजन उठाने और बॉडी की मांसपेशियां समय के साथ, उम्र के साथ कम होने की वजह से फिर उसमें से हर्निया बनने लगता है। तो जी, ये इसका कारण है। ठीक है। और पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन दुबे ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, आपका स्वागत है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? धन्यवाद मैम। मेरा एक 4 महीने का बच्चा है जी। 3 महीने पहले मुझे पता चला कि उसको हर्निया की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से मैंने चेक कराया तो पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो यह 6 महीने में सही हो जाएगा या फिर ये इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ठीक है राजन जी, आपने क्या उम्र बताई है अपने बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 4 महीने है। 4 महीने।
ठीक है डॉक्टर सिंह, आप ही से जवाब लेना चाहूंगी। बिल्कुल नवजात बच्चा है, उसे हर्निया बताया गया है, तो क्या कोई और डायग्नोसिस की ज़रूरत है या कैसे समझें इसको और क्या इलाज होगा? देखिए हर्निया जो है वो वैसे तो एग्जामिनेशन से या मरीज से कंप्लेन पूछने से काफ़ी टाइम पता चल जाता है। 90-95% टाइम जो है वो वैसे ही हर्निया डायग्नोज हो जाता है। बहुत ही रेयरली कभी किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बताया, तो वो देख के कोई भी बता सकता है। अच्छा। इनके केस में ये हुआ है कि जो माँ के साथ में बच्चा जुड़ा होता है वो नाभि के साथ ही जुड़ा होता है, तो उसी के थ्रू माँ की तरफ से खून की नसें बॉडी में जाती है बच्चे के और उसको न्यूट्रिशन देती है। तो जब बच्चा डिटैच हो जाता है तो वो एरिया हील होना होता है, जो कि कई बार हील नहीं हो पाता है, तो उस चक्कर में वो हर्निया बन जाता है। और नॉर्मली ये कहते हैं कि 6 महीने साल भर में ज़्यादातर हर्निया अपने आप बंद हो जाती है इस तरह के। अच्छा। जो कि नेचुरल डिफेक्ट अभी बंद होने की उस तरफ है। तो ऐसे केस में इनको वाकई इंतज़ार करना चाहिए, बशर्ते कि कोई ऐसी कंप्लेन आ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो और हर्निया बन जाए और वो बाहर आ जाए लेकिन अंदर ना जाए। तो ऐसी कोई कंप्लेन के बारे में ये सचेत रहें कि भाई कुछ ऐसा अजीब अनहोनी बात ना हो। अगर ये नॉर्मल होता है जैसा कि रोज़ होता रहता है तो उसको फॉलो करें, या बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, अच्छे से बिहेव नहीं करता, उस केस में वो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ साल भर या 6 महीने में हर्निया के काफ़ी बंद हो जाने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, तो उन्हें इतना तो इंतज़ार करना ही चाहिए। ठीक है डॉक्टर चौहान, अब आयुर्वेदिक नज़रिया थोड़ा हमें बताइए कि हर्निया को कैसे देखता है आयुर्वेद? आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में भी आते रहते हैं, तो जैसे कि उन्होंने बताया, पेशेंट ने भी और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि एक लिमिटेशंस है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ऑपरेशन भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो आयुर्वेद में जो वर्णन है कि उन्होंने कुछ औषधि युक्त तेलों का बताया है, ये तेल लगाने के बाद में आप वहाँ पे लगातार एक तरीके का पट्टी ऐसे बांध के रखिएगा, उतना प्रेशर नहीं देना है, पट्टी बांध के रखिएगा, तो उसको जो हीलिंग स्पीड है उसको बढ़ा देता है वो। नंबर 2, खाने पीने के मामले में वैसे बताया है कि अक्सर देखने में आ रहा है कि आजकल बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी मिलता है। तो ऐसा जो आग्रह किया गया है कि बच्चों को ध्यान रखें कि खाने पीने का, खासकर दूध भी रहता है नवजात बच्चे, बस उसके कॉन्स्टिपेशन ना हो ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके लिए कुछ कुछ ऐसे उपाय हैं कि जैसे कि कई बारी दूध वैसे बोलते हैं कि 6 महीने तक नहीं देना चाहिए, फिर भी अगर जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट पोटी आ रही है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे मुनक्के का कुछ पानी दे सकते हैं, इस तरीके के किशमिश का कुछ पानी दे सकते हैं जो लिक्विड रूप में जा सकता है। एक वैसे तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हम औषधि बता रहे हैं किसी चिकित्सक की देखरेख में ही लें, फिर भी जो मेन जो फोकस है, एक तो वहाँ पर एक पट्टी बांधना है, नंबर 2 वहाँ पर उसको बच्चे को फर्दर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तो ये 2 चीज़ों की बराबर सावधानी रखनी है। इससे हील अप हो जाता है अपने समय पर तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो केस बढ़ता है या हील अप नहीं होता है तो फर्दर उसमें भी फिर हम आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट वाले भी सर्जरी के लिए ऐसे रेफर कर देते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं रामचंद्र तिवारी जी ने कॉल किया है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। रामचंद्र जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे जो है, हेलो जी बताइए। जी आप एक बार में सवाल पूछिए रामचंद्र जी। मैम, मुझे जो है राइट में जो है पेट में दर्द होता है। ठीक है, राइट साइड आपको पेट में होता दर्द होता है। कब से ये दर्द होता है, कितना दिन हो गए? ये काफी दिन से है, फिर भी 3-4 महीने से है, 3-4 महीने से। आपने दिखाया है डॉक्टर को अभी तक? अल्ट्रासाउंड कराया है कई बार। ठीक है, तो कुछ डॉक्टर पता लगा पाए हैं क्या हुआ है? अब क्लियर तो कोई बता रहे हैं आपको, गैस काफी बन रही, इसका एलएफटी भी कराया है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर आपसे और पूछेंगे। डॉक्टर विजय कुमार, आप इनके सवाल का जवाब दें तो। पेट में जो जैसे इन्होंने बताया कि दर्द है, हाँ तो उसके बहुत सारी वजह हो सकती है। बिल्कुल। और राइट साइड में दर्द है तो एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया भी हो सकता है, और भी बड़ी सारी वजह हैं। तो उसको तो डायग्नोज करना पड़ेगा पहले तो, लेकिन डायग्नोसिस करने से पहले भी हम लोग उसका इलाज भी कर सकते हैं, बिकॉज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन दी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है बिल्कुल। कि उसके अपने जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट के पर्सनल सिम्टम्स, उनके ऊपर दवाई का सिलेक्शन होता है और वो फिर कोई भी चीज़ को ठीक कर सकता है। वो हर्निया हो, चाहे अपेंडिसाइटिस हो या कुछ भी हो, वो ठीक हो सकते हैं। तो जैसे बता रहे हैं इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है लेकिन इन्हें दिक्कत है, तो इन्हें अभी क्या करना चाहिए आगे? मैं तो यही कहूँगा किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उसका सही से केस हिस्ट्री दें, अपनी पूरी पर्सनल हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्रीज होती हैं, और उसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रेमेडी इनको ठीक कर सकती है। ठीक है।
और डॉक्टर कुमार, अगर आप बताएं हर्निया की समस्या की बड़ी वजह, बड़े कारण क्या हैं, क्यों हो जाता है? बड़ी वजह तो डॉक्टर साहब ने बता दिया, और आपका जो शुरू में जो कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तभी उन्होंने बता दिया कि जो पेट का जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर अपना एक दबाव होता है, एब्डोमिनल प्रेशर, जब वो किसी भी वजह से बढ़ जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, चाहे वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से हो, या जैसे प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है, तो इन वजह तो यही होती है। बस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वो कहीं से भी वो इंटेस्टाइन्स को दबाएगा, और वो जो भी हमारे नेचुरल ओपनिंग से वो इंटेस्टाइन्स बाहर आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिंह, जैसे आपने अभी बताया और कॉलर 4 महीने के बच्चे के लिए कॉल किया, क्या इसका उम्र से कोई संबंध है या किसी भी उम्र में हर्निया हो सकता है? हर्निया एक्चुअली एक तो जो शुरुआती एज है, जैसे 4-5 साल की उम्र में, उसमें काफ़ी कॉमन होता है। उसमें कारण ये होता है कि जैसे हमारे पहले कॉलर ने बताया कि उनका छोटा सा बच्चा है, उसको हो गया, तो वो शुरुआती में ही, जैसे क्योंकि जो अम्बलाइकस या जैसे हम नाभि कहते हैं, वो डिफेक्ट बंद नहीं हुआ और फटाफट से हर्निया प्रेजेंट कर गया। इसके अलावा होता है जैसे इन्वाइनल हर्निया की हम बात करते हैं, यानी कि जांघ के पास में हर्निया है। उसमें क्या होता है कि जो खासकर जो बच्चे लड़के होते हैं, उनका जो अंडकोश है वो नीचे बॉडी में पेट के अंदर से आके बाहर की तरफ आता है, तो उस रूट के दौरान वो एक ट्रैक के थ्रू आता है। कई बार वो ट्रैक बंद नहीं हो पाता, तो इसी चक्कर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो हर्निया के साथ प्रेजेंट करते हैं। फिर एक स्टेज आती है लेट स्टेज में, जिसमें कि 40-50 साल की उम्र में लोग प्रेजेंट करते हैं। उसका कारण खासकर ये होता है कि उम्र के साथ में जो बॉडी के मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, उतनी ताकतवर नहीं रहती हैं, तो वो जो नेचुरल डिफेक्ट है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, उसको कवर नहीं दे पाती, तो इसलिए हर्निया बनता है। तो ये 2 एज हैं जिनमें हर्निया बनता है, नेचुरली कहना चाहिए। इसके अलावा हर्निया कभी बन सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेशर बढ़ता है। अगर किसी को किडनी की दिक्कत और पेट में पानी रहता है तो भी उसको प्रेशर बन जाएगा, या उसकी लगातार डायलिसिस होती, जो कि कई बार पेट के थ्रू होती है। वैसे डायलिसिस अलग तरीके से भी होती है, जो कि खून की नलियों के ज़रिए होती है, तो उसमें भी हो सकता है। किसी को लिवर डिजीज़ और पेट में पानी बनता है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें प्रेशर आगे बढ़ता है, तो उन लोगों को बीच में भी फिर हर्निया हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर चौहान, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो जैसे आप लोगों ने बताया एसिडिटी एक बड़ी वजह हो सकती है, लगातार एसिडिटी बनी रहे। इसके अलावा तमाम लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, और मैंने सुना है कि जैसे जिनको टीबी की भी प्रॉब्लम रही है, या और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हर्निया को जन्म दे सकती हैं। तो क्या और वजह हो सकती है? तो अभी एक चीज़ हमें देखने में मिली है कि जो लोग, जैसे कि जिन लोगों को भी ये हर्निया की शिकायत मिलती है, ये तो हमें पता लग गया कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वो मेम्ब्रेनस जो है वो उसको क्रैक करके बाहर निकल के आया है वो, परंतु उसमें देखा गया है कि वो कमजोरी आई क्यों है, उसको भी देखना पड़ता है। इसका मतलब लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है इसमें थोड़ा सा, मतलब कि अगर जो मांसपेशियां अगर जो मजबूत हो तो उसको प्रेशर को वो संभाल सकती है। नंबर 2 है लाइफस्टाइल के साथ साथ उनकी डाइट क्या है। अच्छा। अगर जो वो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली उनको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन ही है, तो मोस्ट वहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनता ही बनता है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वहाँ पर बनेगा। नंबर जो एक और चीज़ हम देख रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, आजकल जो एक ग्रुप है जो 20 साल से लेकर 30 साल के यंगस्टर्स का है, इन सब की जो निकल के आया, एक कॉमन चीज़ निकल के आया कि ये लोग जिम में जाके प्री वर्कआउट लेने के बाद में इनको पता नहीं रहता है कि इनकी बॉडी कितना वेट उठाएगी। प्री वर्कआउट ले लेते हैं और अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाते हैं। तो वहाँ पर भी हमें लगातार ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि इस वजह, ये भी एक मतलब ऐसा कोई जानकारी नहीं है, शायद इस वजह से हो रहा होगा उनके साथ में, तो ये मोस्ट कॉमन रीजन निकल के आ रहा है। तो ये तो बस जानकारी के अभाव में है। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको मसल की पावर को इंक्रीज ना करके, हो सकता है कभी जल्दबाजी में भी वेट ज्यादा वेट उठाना है। तो ये जो जैसे कि बताया कि सर ने भी बताया कि एक तो जो एज है जो अप टू 5 ईयर तक होता है, एक 40 से 50 वाला, परंतु ये जो मिड वाली एज है ना, सबसे ज्यादा इनमें वही लोग अफेक्टेड हैं जो लोग जिम में जा रहे हैं, स्पेशली प्री वर्कआउट का सेवन कर रहे हैं। अच्छा। और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठा रहे हैं। तो मैं उन यंगस्टर्स को भी कहना चाहूंगा थोड़ा सा इस चीजों से बचें, समझे। कॉम्प्लिकेशन आ रही है, 2 तरीके की कॉम्प्लिकेशन है। एक ये आपका इंग्वाइनल हर्निया भी निकल के आ रहा है, और कई बार वेरिकोसील भी पता नहीं कैसे देखने में बहुत ज़्यादा मिल रही है इसमें। एक होती है वैसे, पर इंग्वाइनल हर्निया भी निकल के आ रहा है इसमें। तो इस चीज़ के थोड़ा सा सावधानी के लिए आगे करूँगा। डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक कॉलर है, हरिओम ने हमें कॉल किया है, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका।
हरिओम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और एक बार में पूरा सवाल पूछिए अपना। हमारी समस्या ये है। हेलो जी बताइए, एक बार में सवाल पूछिए। हमारी समस्या ये है कि हमें 2 बार हार्निया हो चुकी है। ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे हमने 2 बार ऑपरेशन कराया है, दोनों बार, तो क्या फिर संभव है कि फिर कभी हार्निया हो सकती है क्या? हमें तो हमें क्या बचाव करना चाहिए इसके लिए? ठीक है। हरिओम जी, एक बार उम्र भी बता दीजिए आप अपनी। जी, उम्र क्या है आपकी? हमारी उम्र है 70 साल। 70 साल। 70। जी डॉक्टर सिंह, क्योंकि ऑपरेशन इनका ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो इन्हें ये आशंका है कि दोबारा भी दोबारा हो सकता है हर्निया? 70 साल की उम्र है। देखिए, ऐसा तो नहीं है। ऑपरेशन के बाद में हर्निया दोबारा होने के कारण ये हो सकते हैं कि ऑपरेशन की टेक्निक सही ना हो, तो उसको आप हमेशा मान सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी रहती है। कभी भी सर्जरी में ऐसा भी हो सकता है कि इलाज का तरीका है, चाहे वो दवाइयों से हो चाहे सर्जरी से, कभी कोई कमी भी रह सकती है। वो कमी उस वजह से हो सकती है कि मरीज़ में उस समय की फाइंडिंग क्या है हर्निया के ऑपरेशन के दौरान, तो कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण अक्सर ये होता है कि जब इलाज हो जाता है या ऑपरेशन हो जाता है, तो उस केस में उसके बाद मरीज़ जो है थोड़ी सी एहतियात नहीं रखता है और फिर से जो है भारी वज़न वगैरह उठाता है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करता है और अपना जो है वज़न उसका बढ़ने लगता है, तो उस केस में भी फिर से हर्निया वाले एरिया में दबाव पड़ता है, तो हर्निया दोबारा हो सकता है। अब इनके केस में जैसे कह रहे हैं कि दोबारा हर्निया हुआ है, तो हमें क्योंकि जानकारी नहीं, हर्निया का क्या रहता है कि हर्निया को अप्रोच करने के या ऑपरेशन करने के 2-3 अलग अलग रूट है। तो अगर एक रूट से आपका ऑपरेशन हुआ है और वो फेल हो गया, तो अक्सर यही कहा जाता है कि दूसरा रूट अपनाइए और दूसरी जगह जो है हर्निया वाले एरिया को आप सपोर्ट कीजिए या स्ट्रेंथन कीजिए। तो इन्होंने किस तरह के ऑपरेशन कराएं, और अगर ये एहतियात रखते हैं, और ख़ासकर अगर हर्निया के दौरान इनको मैश, एक शब्द है जो कि शायद अब आम जनता जानती है, मैश एक प्लास्टिक की जाली है जो कि मेडिकल ग्रेड जाली कह सकते हैं। तो अगर मैश का इस्तेमाल किया गया इनके रिपेयर में और अगर इन्होंने एहतियात रखी है, तो इनको हर्निया बनने के बहुत कम चांस है, बशर्ते कि इनका बॉडी इनको सपोर्ट करे, बॉडी में कोई ऐसा नुक्स ना हो कि मांसपेशियाँ बहुत ही ज़्यादा कुछ डिफेक्टिव हों, जो कि उम्र के साथ हो जाता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर रिपेयर अच्छी हुई है, मैश लगा है, इन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, तो एक बार मैश फिक्स हो जाए, सपोर्ट करे, तो फिर हर्निया नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर कुमार, क्या अनुवांशिकता भी इसके पीछे कारण हो सकता है? यानी जिसकी फैमिली में हर्निया हो तो चांसेस? तो कोई रोल नहीं है। अच्छा, नहीं। लेकिन कंजेनाइटल हर्निया हो सकता है, जिसमें कंजेनाइटल इंग्वाइनल हर्निया जो बच्चों में बहुत आम है। अभी जैसे अम्बलाइकल हर्निया होता है, वो भी बच्चों में बहुत आम है, बिकॉज वो जो हीलिंग नहीं होती, उसकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड बच्चे में से निकलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब उसको हटाते हैं तो अगर उसकी हीलिंग नहीं होगी तो अम्बलाइकल हर्निया हो जाएगा। अनुवांशिकता का इसमें कोई इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। ठीक है। एक और कॉलर हैं, पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं। हरियाणा से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? See, I'm 53 years old, and last 3 years, maybe I lifted a heavy weight or something. Then I developed this inguinal hernia. Initially, it was a pain, but later when I was getting diagnosed, and they told that no, this is hernia, and till it doesn't hurt, or you are able to bear the pain, everything. You can continue. Otherwise, only option for you is to get it surgically corrected. Okay. But I have not. I mean, I'm looking for any treatment where I can. इसका जो मुझे थोड़ा पेन होता है कभी सोते हुए, लेटते हुए या यूरिन पास करते हुए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए या थोड़ा सा मैनेज हो जाए। Any treatment options available other than surgery? ठीक है प्रवीण जी, मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों विशेषज्ञों से आपके सवाल का जवाब लूंगी। जो प्रवीण जी ने बताया है, होम्योपैथी क्या मदद कर सकती है? इनकी एज क्या है? 35। 53 ईयर्स है। 53, ठीक है, 53 साल इनकी उम्र है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है इनको ऐसा? Yes. हाँ, तो होम्योपैथिक में बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है। ओह यस, डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसा इन्होंने बताया कि कभी कभी इनको दर्द होता है, लेकिन एक शर्त है उसमें, जी, हर्निया रिड्यूसिबल होना चाहिए। अगर वो इरिड्यूसिबल हो गया या ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया या बाद में फिर स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगा, तो फिर कोई चांसेस नहीं है, वो तो इट इज गेट टू बी ऑपरेटेड। ठीक है। अगर रिड्यूसिबल है, यानी कि जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं दे आर गोइंग बैक टू द एब्डोमिन, वो जो लंप बना है उस लंप में से जब पेशेंट जब लेटता है बिस्तर में,
तो अगर वो जो हर्निया के जो कंटेंट्स हैं वो अगर पेट की तरफ अंदर जाते हैं तो उसे कहते हैं रिड्यूसिबल हर्निया। जब पेशेंट लेटता है, अगर इस कंडीशन में है, मतलब उसके कंटेंट्स लेटने पे अंदर चले जाते हैं, तो ये पेशेंट ठीक हो सकता है। तो क्या ये मरीज खुद बता विद पाएंगे? द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता पाएंगे? एज वेल एज ट्रस, ठीक है, वो जो एक बेल्ट होती है हर्निया की, ठीक वो है। प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक है। एक कॉलर और है, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर चौहान आप भी बताएं, ये जो कंडीशन बता रहे थे अपनी, तो कि आयुर्वेद किस तरह हाँ, से मदद कर सकता इस है? कंडीशन में पेशेंट एक ऐसा ऑप्शन चाह रहे हैं कि सर्जरी से थोड़ा बचे, तो मैं इनसे फिर दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज है, जैसा कि सर ने बताया कि वापस नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में तो ये ऐड उसके लिए अपना सर्जरी के लिए ऐसा विचार करें। अगर जो रिड्यूसेबल है, अंदर जा रहा है, तो मैं उस वक्त भी ऐसा बोलूँगा कि उस पर वहाँ पे हर्नियल बेल्ट जो है ऐसा उसको बिल्कुल लगातार पहन के रखें। उसमें दूसरा नंबर है, इसमें कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा तीन लेवल पे काम करिए। एक होगा मेडिसिनल लेवल पे, एक है कुछ माइनर प्रोसीजर होता है, एक मेजर प्रोसीजर। मेजर प्रोसीजर सभी जगह लगभग ऑपरेशन ही है। माइनर प्रोसीजर में मैं ऐसा सलाह दूंगा उनको कि एक अग्निकर्म चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, उसका सहारा लिया जा सकता है। एक ऐसा विद्धकर्म चिकित्सा होती है, उसका सहारा लिया जा सकता है। तीसरी होती है कुछ इसमें जिन भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, वैद्य के पास आप जाएंगे, कुछ लेप देंगे वो। अच्छा, परंतु ये तीनों चीज़ें उसी कंडीशन में एप्लीकेबल है जहाँ पर वो बहुत बड़ा लार्ज उसमें नहीं निकला हुआ है। तो उसी कंडीशन में आप जाके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप दिखा के, अगर जो वो मैनेजेबल है माइनर चिकित्सा के, माइनर जो भी प्रोसीजर होते हैं उनसे, तो वो डेफिनेटली बात बन सकती है इसमें। अगर जो नहीं है तो वो भी आपको सर्जरी के लिए एडवाइस कर देंगे। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। इन तीन जो ऑप्शन बताए, इनके माध्यम से आप। बिल्कुल। आगे कॉलर हमारे साथ एसके झा जुड़े हैं, जिन्होंने हमें दरभंगा से कॉल किया है। एसके झा, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है, पूछिए। मेरा सवाल है, हमको लेफ्ट साइड में हॉर्निया है जी, जिसके चलते अब हर समय पेट में गड़गड़ाहट सी बनी हुई रहती है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। क्या ये भी कारण हो सकता है? ठीक है। डॉक्टर सिंह, क्या हर्निया की वजह से डाइजेशन में कोई दिक्कत होती है? देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि हर्निया की वजह से ऐसा होना चाहिए। जब ये गड़गड़ाहट की बात करते हैं तो ये तभी हो सकता है कि जैसे हर्निया अपना लोकेशन से, जहाँ से हर्निया है, वो बाहर की तरफ आ जाए और वहीं पे स्टे करे। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो हर्निया उसका मतलब है कि हर्निया डिफेक्ट से बाहर आता है और उसके बाद में अगर वो अंदर नहीं जाता तो इसका मतलब उसमें कहीं रुकावट है और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, यानी रुकावट रहती है। तो इनको हो सकता है कि बीच बीच में ऐसे समय होता होगा, ऐसे एपिसोड होते होंगे कि कभी कभी ये जाता नहीं होगा, कभी कभी चले जाता होगा। तो जब ये हर्निया वापस नहीं जाता, उस केस में आते थोड़ा सा रुकावट में आ जाती है और ऐसे गड़गड़ की आवाज़ आ सकती है। पर जिस तरह से ये बता रहे हैं, साथ में इनको इंडाइजेशन और ये सब रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि हर्निया की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर जैसे हर्निया रिड्यूस नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही कंसिस्टेंट इनको साइंस आने चाहिए जो कि इनको लगते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इनको अपना वैसे पेट का चेकअप कराना चाहिए। और हर्निया को तो, क्योंकि हर्निया हमेशा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है कि हर्निया की वजह से है कि नहीं, तो इनका पहले अगर इलाज हो जाए जैसे पेट का, उसके बाद हर्निया की तरफ भी ध्यान दें और मेरे ख्याल से उसको ऑपरेशन करवाएं। पर अभी ऐसा देख के नहीं लगता कि ये हर्निया की वजह से इनको इस तरह की हो रहा है। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ अभिषेक ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। अभिषेक, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। सर, मेरी समस्या ये है, मुझे ना स्कॉटम हर्निया। जी अभिषेक, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना प्रश्न पूछिए। सर, ये मेरा ना हर्निया हुआ है मुझे स्कॉटम साइड पे, राइट स्कॉटम पे। तो जैसे टेस्टिस के ऊपर ना उसकी सूजन थी, जो भी हर्निया की थी, वो 15 mm टाइप कुछ करके था। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था और अभी सैटरडे को मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैम, सैटरडे को जब ऑपरेशन हुआ था, मंडे संडे तक तो ठीक था। मंडे को ना शरीर अपने आप से अकड़ सी रही थी। बाकी वो भी देख लिया, वो खाली एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट था। बाकी मैं इतना कंफर्म करना चाहता हूँ, जो ये हर्निया की सर्जरी हुई है, इसमें जो जाली वगैरह लगी हो, बाद में कोई इशू या कोई दिक्कत तो नहीं करेगी? ठीक है डॉक्टर सिंह, आप सवाल का जवाब। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए जैसे जाली की बात कर रहे हैं, जाली हमेशा ही एक बहुत अच्छा तरीका है ऑपरेशन ख़त्म करने का या ऑपरेशन को करने का। तो उससे काफ़ी सॉलिड आपको या परमानेंट रिस्पॉन्स आता है। जाली की वजह से जो दिक्कत आ सकती है कि अगर आपका जैसे ओपन ऑपरेशन हुआ है, तो उस केस में क्या है कि चीरा जो है जाली के ऊपर ही होता है, यानी जहाँ चीरा दिया जाता है उसके जस्ट नीचे ही जाली लगाई जाती है। तो कई बार अगर खाल में आपको इन्फेक्शन हो जाए तो वो जल्दी से जाली में पहुँच जाता है।
तो आगे ये ज़रूर रिस्क रहता है, एक थोड़ा सा रिस्क रहता है बजाय उसके कि जब दूरबीन से ऑपरेशन होता है कि इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं, तब वो जाली में इन्फेक्शन पहुंचने से का आगे दिक्कत होती है और वो इन्फेक्शन बहुत आसानी से नहीं जाता है। इसके अलावा जाली लगाने से एक जो दिक्कत मरीज़ महसूस करते हैं वो ये करते हैं कि उनको एक भारीपन सा लगता है, क्योंकि उनको एक बाहरी चीज़ जो है वो खाल के नीचे लगा के रखी हुई है। तो ये एक चीज़ें जो कि समय के साथ इम्प्रूव भी हो जाती हैं। तो आप अगर 3-4 महीने देते हैं तो वो वाली सेंसेशन जिसे कहते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी कुछ बाहरी चीज़ आपकी बॉडी में फिक्स की है और वो क्योंकि इतनी ऊपरी है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर वो कहीं बॉडी में बहुत अंदर होती तो आपको शायद उसकी सेंसेशन भी नहीं आती। तो वो एक सेंसेशन होना आपको परेशान कर सकता है, लेकिन वो अपने आप में कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोचें। और अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होता है, हफ्ता 10 दिन या करीब 2 हफ्ते निकल जाते हैं, तो उसके बाद वो भी इन्फेक्शन के भी चांस कम हैं और फॉर्चुनेटली फिर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो जाली का जो चयन किया गया आपके ऑपरेशन के लिए वो बेस्ट ही ऑप्शन है, बशर्ते आपको ये 2 तरह की दिक्कत ना हो कि आपको कुछ चीज़ महसूस हो या फिर कभी इन्फेक्शन हो जाए। यही अगर दूरबीन से होता तो इन्फेक्शन के चांस बहुत बहुत ज़्यादा कम हैं, तो ये उसका फ़ायदा भी है दूरबीन के ऑपरेशन का। ठीक है डॉक्टर कुमार, जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि पेट में दर्द कई वजहों से हो सकता है, लेकिन जब हम हर्निया के सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या वो गांठ महसूस होगी तभी चेकअप के लिए जाना है, या कैसे पता करें कि जो पेट का दर्द है वो हर्निया से जुड़ा है या कोई और आम दर्द है? सिम्टम्स कैसे समझें? जो पेशेंट को जो फीलिंग हो रही है ना कि वहाँ उसको एक लंप है, एक्चुअली हर्निया की कई सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे किसी को एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, किसी को अम्बलाइकल हर्निया है, किसी को पैरा अम्बलाइकल हर्निया है, किसी को इंग्वाइनल हर्निया है, किसी को फेमोरल हर्निया है। तो इसकी जो सबसे पहली पहचान वही एक सेंसेशन ऑफ लंप, एक छोटा सा उभार होता है, वो बॉडी में वो कहीं भी लगेगा, मतलब एब्डोमेन में लगेगा, कहीं से नहीं। और जब उसी वक्त उसको पेशेंट को शक होना चाहिए कि शायद मेरे कोई तकलीफ हो गई है और ये जो बाहर कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही है, इसको मैंने जांच करानी। तो उनको उसकी जांच कराएं और उसका इलाज भी पॉसिबल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हर्निया के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तभी लागू होगा, तभी क्यूरेबल होगा जब वो हर्निया रिड्यूसिबल होगा। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर चौहान, अगर मैं अलग अलग वर्ग या कहूँ सेक्शन के हिसाब से बात करूँ, जैसे बच्चों की हमने पहले बात की, आजकल अगर आम तौर पर देखें तो बच्चे अपने माँ बाप की तुलना में कम शारीरिक श्रम करते हैं जितना उनके माँ बाप जब बच्चे थे तब करते होंगे। तो क्या फिजिकली उतना एक्टिव ना होना भी जो बच्चे हैं उन्हें हर्निया के लिए ज़्यादा प्रोन बना सकता है, ऐसा है क्या? हाँ, अभी हम देख रहे हैं लगातार कि आपने सही बताया कि कम श्रम कर रहे हैं। फिजिकली एक्टिव कम होना या नहीं होना ये अकेले हर्निया की बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियों को बढ़ाता है, लो इम्यूनिटी ऐसा डेवलप करता है बहुत सारे। परंतु हर्निया के केस में अगर जो हम बोले तो उसमें अगर जो वो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और मांसपेशियां बराबर उतना मजबूताई से नहीं है, तो और अचानक वो कोई ऐसा कोई भी वेट उठा लें बाई चांस, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से हर्निया होने के चांसेस बढ़ते हैं उनको, अगर जो वो फिजिकल एक्टिविटी करके अपने शरीर को मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहे हैं। और ये तो हर्निया की बात हुई, साथ में ये और कई बीमारियों को रोकने के लिए भी मात्र फिजिकल एक्टिविटी ही काफ़ी है। तो अगर जो हर्निया के ध्यान रखा जाए तो ऐसा तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि हर बच्चे को थोड़ा बहुत फिजिकल तो करना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा तो होना ही चाहिए। नहीं तो आप हर्निया के साथ साथ और भी कई बीमारियों को ऐसे कहते हैं ना आमंत्रण दे रहे हैं, वो बढ़ेंगी। और फिजिकली स्ट्रेंथ बिल्कुल मसल्स में बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं तो वो फिर कई समस्या पैदा करेगा, हर्निया भी डेवलप करेगा वो। ठीक है। और डॉक्टर सिंह, जब महिलाओं और पुरुषों की बात करते हैं तो कई बीमारियों में बहुत रिसर्च होती है और आंकड़े आते हैं सामने। क्या हर्निया को लेकर भी ऐसा है कि महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत है या पुरुषों को ये ज़्यादा होता है? देखिए, जो पुरुषों को है हर्निया की तकलीफ ज़्यादा होती है। कारण ये है कि आप ये देखिए जितने भी हर्निया, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अम्बलाइकल हर्निया, फेमरल हर्निया, अलग अलग नाम हैं क्योंकि अलग अलग एरिया हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफेक्ट हैं जहाँ से हर्निया बन सकता है। उन सब में इन्वाइनल हर्निया बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो सारे हर्निया में 90% हर्निया जो है वो इन्वाइनल हर्निया ही होते हैं। और इस चक्कर में इन्वाइनल हर्निया में देखा गया कि पुरुषों को ये हर्निया बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो डिफेक्ट है जहाँ से हर्निया बनता है वहाँ पर महिलाओं में कोई ख़ास डिफेक्ट बड़ा भी नहीं होता साइज़ में नेचुरली, और वहाँ से कोई ऐसी इम्पोर्टेंट जो नसें हैं वो वहाँ से नहीं गुजरती हैं। तो इस चक्कर में वो डिफेक्ट हमेशा छोटा ही रहता है और उस चक्कर में हमेशा जो है डिफेक्ट छोटा होने की वजह से महिलाओं को हर्निया कम होता है। तो हमेशा ये देखा गया है कि महिलाओं के मुकाबले जो पुरुषों को 8 गुना ज़्यादा हर्निया होता है।
तो ये जाहिर सी बात है, शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा हर्निया होता है बजाय महिलाओं को। ठीक है, वेद प्रकाश जी ने कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। जैसे मेरे को हर्निया टाइप हो रहा है, जैसे बहुत पेशाब में बड़ी दिक्कत होती है, जलन होती है और बड़ी दिक्कत से आता है और नीचे का बड़ा हुआ है कुछ हल्का सा। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक वेद हाँ प्रकाश जी जी? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड कराया, कहते हैं मांस बड़ा हुआ है पूरे। डॉक्टर सिंह, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं एक्चुअली शायद ही ज़्यादा, पर मैं जो इन्होंने बताया उससे मैं समझ नहीं, आप पा रहा चाहें हूँ तो और कुछ जानकारी भी ले कि सकते जैसे कह रहे हैं कि आपको मांस बढ़ा हुआ लग रहा है, तो उसका कुछ खास कोई लोकेशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मांस बढ़ा हुआ है? और क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है, साथ साथ जो आप कह रहे हैं जलन से या दर्द से आता है, तो क्या ये पेशाब की भी समस्या है और साथ में आपको मांस है जो कि पेशाब के रास्ते के आसपास है कुछ मांस? वेद प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, सुन जी पा रहा हूँ। डॉक्टर बताइए। अब जैसे मेरा एक बड़ा हुआ है और दूसरा बिल्कुल ठीक है, और जैसे मान लो पेशाब करने में दिक्कत और जलन ऐसे होती है, रात को पूरी रात बैठ के करता हूँ। अच्छा, तो दिक्कत का मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जोर लगाते हैं पेशाब में? हाँ, दर्द होता है बड़ा बड़ा। अच्छा, जिस तरह से बता रहे हैं तो इतना ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये पेशाब में ज़ोर लगाते हैं, पर हाँ पेशाब के इन्फेक्शन की ज़रूर ये बात कर रहे हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं कि बड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद या तो अंडकोश बड़ा हुआ है। उस केस में दोनों चीज़ें हो सकती है, जैसे कि हाइड्रोसील भी हो सकता है, हर्निया। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये साइज़ बड़ा हुआ है, क्या कभी वो कम भी हो जाता है या इस समय कम नहीं होता, पहले जब ये शुरुआती दौर में था तो कम हो जाता था? ना, कम नहीं होता था, ऐसे कभी बड़ा भी हुआ। कम नहीं होता। अगर ये इस तरह से बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको हाइड्रोसील की ज़्यादा समस्या है। जितनी जानकारी ये दे पा रहे हैं, क्योंकि हम एग्जामिन नहीं कर पा रहे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि हर्निया है कि नहीं, पर अभी तक इन्होंने ऐसी कोई बात बताई नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ इनको हर्निया की तकलीफ है। ठीक है वेद प्रकाश जी, आप किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि आपकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो। हमें संजय ने कॉल किया है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संजय जी, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। हाँ, टीवी की आवाज कम कर रहा हूँ। हाँ, कर दिया मैडम। मेरी वाइफ को ना 5 mm का हर्निया है जी। 4 mm डिफेक्ट इन अम्ब्लिसियल रीजन। ठीक है, तो उनको कहा गया है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उनको कहा गया है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दवा से ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या जानना चाहते हैं अभी? जो कंडीशन इन्होंने बताई डॉक्टर सिंह, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? इनको जिस तरह से बता रहे हैं तो छोटा सा डिफेक्ट है जो कि इन्होंने 4 mm का बोला है और 5 mm का इन्होंने हर्निया बोला है। तो उससे ये समझ में आता है कि इनको डिफेक्ट तो छोटा सा है और बढ़ते बढ़ते तो खैर समय लगेगा। छोटा सा डिफेक्ट है, छोटा सा ऑपरेशन भी हो सकता है। दवाई से जितना हमारा विश्वास है एलोपैथी में कि दवाई से तो ये ठीक नहीं होगा। अच्छा। पर ये इस तरह से ऐसे कैंडिडेट नहीं है कि कल ही जाएं ऑपरेशन करा लें। तो ये इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है कि ये ना बढ़े। मैं कोई खास कारण तो नहीं बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होगा कि भाई ये बढ़े ही ना, पर वो शायद समय ही ऐसे बताएगा। पर ऐसा हमारा रिकमेंडेशन भी है कि कोई भी हर्निया अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, तो ऐसे में आप मरीज से बात कर सकते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें खुल के बता सकते हैं और वो सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, यानी ऑपरेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, वो मरीज़ भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है कि भाई हमें ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है। डॉक्टर के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि ये ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर कुमार, और छोटा सा वो है। जी जी डॉक्टर कुमार, जो कंडीशन अभी बताई गई है वो होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? मेरे विचार से ये केस होम्योपैथी के लिए बिल्कुल फिट है। ठीक है, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस हैं और अगर एक सिमिली करेक्ट मेडिसिन, अगर अप्रोप्रिएट मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये होम्योपैथी विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित ने हमें बिहार से कॉल किया है। रोहित, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम, धोड़ी के नीचे में हर्निया हो गया है और दर्द करता है, मांस पैच लगा हुआ है कि निकला हुआ है वहाँ।
आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी मैम, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन कराने के लिए। ठीक है, तो अभी आप क्या जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन? मैम वो पेशाब करने में थोड़ा दर्द होता है, तो उसको ऑपरेशन करवाएं, हम होम्योपैथी के द्वारा ही ठीक करेंगे। होम्योपैथी का नज़रिया जानना चाहते हैं रोहित जी। मुझे लगता है इनकी शायद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, अच्छा, और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का इलाज मेरे अनुभव के अनुसार बहुत ही अच्छा है। तो मैं फिर वही कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें और एक किसी क्वालिफाइड क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं जो इनकी सही से अच्छी से हिस्ट्री लेके वो इनकी अप्रोप्रिएट रेमेडी का सिलेक्शन कर सके। ठीक है। और आयुर्वेद के ज़रिए कुछ इलाज मुमकिन ऐसे है? केस में अगर जो बता रहे हैं कि अगर जो ये वही केस है, हर्निया नहीं है और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ही है, तो उस केस में फिर तो आयुर्वेदा का भी बिल्कुल सक्सेसफुल इसमें है। समय लग सकता है, थोड़ी सी खाने पीने की सावधानी बताएंगे वैद्य या जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो परंतु ये ठीक हो जाएगी। अगर जो ये हर्निया का केस है तो मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करा लीजिएगा जो एक्चुअल है। अगर जो हर्निया है माइनर है तो भी उसमें आयुर्वेदा बहुत हेल्प करेगा उनका, मेजर है तो फिर ऑपरेशन करने की सलाह आयुर्वेदिक डॉक्टर भी दे देगा देख के वहाँ पर। ठीक है। तो केस कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस क्या है, हर्निया है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है। एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट का तो पक्का ठीक हो जाएगा, हर्निया का है माइनर है तो भी ठीक हो जाएगा, मेजर है तो सर्जरी के लिए ऐसे जा सकते हैं वो लोग। तो डॉक्टर सिंह, जो तमाम थोड़े से कन्फ्यूजन आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा सटीक पॉइंट नहीं है, सिम्टम नहीं है जिससे ये जान लिया जाए कि ये हर्निया है, कोई और दिक्कत नहीं है? देखिए, हर्निया के लिए जैसे कई मरीजों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हर्निया है कि नहीं है। तो हर्निया जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री लेने और एग्जामिनेशन करने से कोई भी सर्जन बहुत आराम से आपको हर्निया है कि नहीं वो बता सकता है। मरीज़ के लिहाज से मेरे ख्याल से मरीज़ को जो या कोई भी इंसान है उसे हर्निया का अगर शक लगता है या उसे कंसर्न है तो उसे ये चीज़ देखना चाहिए कि हर्निया के एक तो पोटेंशियल साइट होते हैं जैसे नाभि है और जांघ के पास में इन्ग्वाइनल हर्निया जैसे कहते हैं जो कि पेशाब के रास्ते के पास में होता है। तो ऐसी किसी जगह पर अगर आपको दर्द होता है, खासकर जब आप जोर लगाते हैं या लंबी दूरी चलते हैं तो उसके बाद आपको दर्द लगता है, और ख़ासकर अगर आप कहीं खांसी करके देखते हैं तो आपको कुछ ही एक जगह पर आपको एक दबाव सा महसूस होता है जिससे हम कहते हैं कि इम्पल्स एक इम्पैक्ट पता चलता है, तो वो एक हर्निया का सूचक है जो कि आपके आराम करने से यानी चलते हुए रुक जाने से, आराम करने से या जब आप लेट जाते हैं तो वो उस तरह का दबाव या उस तरह का स्वेलिंग आपको नहीं नज़र आती है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगता है। तो कुछ जो खास साइट हैं, जगह है बॉडी में जहाँ पे हर्निया बन सकता है और उसमें मेहनत करने पर, चलने पर, खांसी करने पर या पेशाब में ज़ोर लगाने पर आपको उस जगह दर्द होता है या आपको कोई गांठ जैसी महसूस होती है जो कि जब ज़ोर नहीं लगाते हैं या आराम करते हैं तो वो गायब हो जाती है या दर्द कुछ हल्का हो जाता है, इस बात का सूचक है कि हर्निया डेवलप हो रहा है, जिसको वो बाद में जाके डॉक्टर से कंफर्म करा सकते हैं कि हर्निया है कि नहीं। बिल्कुल। उमा शंकर जी ने कॉल किया है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सवाल पूछिए उमा शंकर जी। मैडम, हमारा एक तरफ का लेफ्ट साइड का अंडा जो है बढ़ा हुआ है। हेलो जी जी, बताइए। हाँ, मेरा बाएं तरफ का अंडा एक बढ़ा हुआ है, उसको मतलब उसको क्या हाइड्रोसील बोलते हैं कि हार्निया तो नहीं हो जाएगा, या ऑपरेशन कराना जरूरी है? आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में इसका इलाज ठीक है डॉक्टर चौहान। उमा शंकर जी, में ये आप पहले इसको कंफर्म कराइए कि हर्निया है कि हाइड्रोसील है। ठीक है। हर्निया में जैसे हाइड्रोसील वैसे लगता है, दर्द वर्द कुछ नहीं होता, सिर्फ एक तरफ का कवड़ी जो है वो बढ़ा हुआ है। वो खाली बढ़ा हुआ रहता है ना, वो घटता नहीं है ना, बढ़ा हुआ रहता है ना, बस खाली पानी जैसा ऐसा महसूस होता है ना। हाँ, सूजा हुआ है, बाएं दाहिने तरफ का कवड़ी का पता ही नहीं, उसी में कहीं छिप गया है। तो बस लेफ्ट साइड में। तो जहां तक ये जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ये हाइड्रोसील है, और हाइड्रोसील है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर केस नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ के साइज नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल इसमें आयुर्वेदिक की जो चिकित्साएं हैं इसमें बिल्कुल कारगर रहेंगी। आपके पास में जो भी है आपकी एक कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका लेप बना के दिया जाता है, कुछ जड़ी बूटियाँ बांधने के लिए दी जाती है, खाने के लिए भी औषधियाँ दी जाती है, परंतु ये सारा निर्णय जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सा उसी नहीं करना है। अपना आप डायग्नोसिस करके जो गूगल से, यूट्यूब से जो अपनी चिकित्सा करते हैं ना, ऐसा थोड़ा इस चीज़ों से थोड़ा बचिएगा। जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है आपके नज़दीक में क्वालिफाइड, आप उन्हीं से चिकित्सा लीजिएगा, इसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपका जो भी हाइड्रोसील की समस्या है बहुत ज़्यादा बड़ा केस है, तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि आप एक बार
आयुर्वेदिक चिकित्सक जरूर सलाह लीजिएगा। अगर जो मैनेजेबल है तो वो पक्का मैनेज कर देंगे, अगर जो नहीं है तो वो भी आपको सर्जरी या जो भी दूसरे तरीके हो सकते हैं उसकी सलाह दे देंगे आप। बिल्कुल। संजय ने कॉल किया है दिल्ली से हमें। संजय जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। बताइए आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी मैम, क्वेश्चन बताएं मैम। क्या जी बताइए। एक्चुअली पेट और जांघ के बीच में जो है ना, वहाँ मुझे पेन होता है कभी कभी। ठीक है, कब से ये दर्द है आपको? मैम ये हो गया करीब 3-4 महीने से। ठीक है। 3-4 महीने से दर्द होता है। और बेसिकली क्या है मैम, ये जब यूरिन करते हैं बेसिकली उसी समय जांघों के बीच, इसके बीच में पेन होता है। 2-3 महीना हो गया मैम। आपकी उम्र क्या है संजय जी? आपकी उम्र क्या है अभी? हाँ जी मैम। आपकी उम्र क्या है? 42। ठीक है, आपने डॉक्टर को अभी तक नहीं दिखाया है? नहीं मैम, नहीं दिखाया। ठीक है मैं डॉक्टर, मैं चाहता हूँ होम्योपैथी में मिल जाए, कोई बिल्कुल ट्रीटमेंट हो जाए बिल्कुल। डॉक्टर कुमार, प्लीज। मैं यही कहूँगा कि पहले अपनी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके अपनी हिस्ट्री दें। देखिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कोई डिसीज़ स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज़ पेशेंट स्पेसिफिक, क्योंकि डिसीज़ के अनुसार हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हम तो पेशेंट का इलाज करते हैं, डिसीज़ का नहीं करते। जब पेशेंट का मतलब वी टेक ए होलिस्टिक अप्रोच होती है इसमें। पेशेंट की जब कंप्लीट हिस्ट्री हम ले लेते हैं तो फिर वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन इनको ठीक करेगी वो हिस्ट्री के बाद ही हमको पता चलेगा, और जब उस दवाई का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। दिनेश ने हमें कॉल किया है, हरियाणा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। मैडम जी, जैसे कि मेरे मम्मी करीब 70 साल के हैं जी और उनको हर्निया है, वो करीब नाभि नहीं होते हैं, नाभि जी जी नाभि के पास ही है। ठीक है, तो उसको कैसे? आपने डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को हम दिखाए थे, अल्ट्रासाउंड भी करवाए थे जी, लेकिन उसको हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि हर्निया है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं? नहीं, ऑपरेशन बिना ऑपरेशन का बहुत दर्द होता है। आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही है डॉक्टर चौहान, थोड़ा आप अगर आप बता पाएं। 70 साल उम्र है और जैसे बता रहे नाभि के पास है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये खुद भी मतलब पूछिए, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या इन्हें आप ऑपरेशन ही एक ऑप्शन बचा हुआ है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। तो इसमें जो एक आयुर्वेदिक सपोर्ट में फिर दोबारा ऐसा कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से संसद टीवी के माध्यम से कि एक तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके आप उनको ज़रूर दिखाइएगा। आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर केस को सॉल्व करेगा, परंतु हर केस पे ऑपरेशन ही करना पड़े ऐसा भी नहीं है। जो भी चिकित्सक के पास आप जाइए, क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाइएगा, आप उन्हें दिखाइएगा। अगर जो अम्बिलिकल हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया है, जैसे आपके केस में तो अम्बिलिकल हर्निया है, परंतु किसी भी हर्निया में अगर जो माइनर लेवल पे है तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधियों के द्वारा और कुछ कुछ प्रोसीजर होते हैं उनके द्वारा इसको पूरे तरीके से मैनेज करा जा सकता है। परंतु ये आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही चाहिए, उसी को डिसीजन लेने दीजिएगा कि ये मैनेजेबल है या सर्जिकल। तो इसमें मैं भी ये मतलब मरीजों को ऐसा सलाह दूंगा कि बिल्कुल अड़ के ना बैठें, नहीं जी हमें ऑपरेशन नहीं कराना है या हमें कोई और चिकित्सा लेनी ही नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए हमें जाना है। बगैर ऑपरेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, परंतु एक स्टेज होती है, एक जब स्टेज बढ़ जाती है तो ऑपरेशन होता है। बहुत कम स्टेज में ही आप ऑपरेशन कराएं। उसके अलावा भी आयुर्वेदिक का एक ऑप्शन होता है, उसमें ज़रूर आप सलाह लीजिएगा आयुर्वेदिक चिकित्सक से। ठीक है, एक और कॉलर बिहार से हैं, राम मलंग ने हमें कॉल किया है। राम मलंग जी, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए आपका क्या प्रश्न है? मैम, मेरे पिताजी 60 इयर्स के हैं जी, उनको हर्निया लगभग 30 ईयर हो गए, तभी से हर्निया है। ठीक जी, है, और जी। अभी वो 5-6 साल से हार्ट का पेशेंट है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, तो वो दर्द भी कभी कभी करता है, तो क्या करना चाहिए मैम? उसका ऑपरेशन करना चाहिए उनका या क्या होना चाहिए उसके लिए? ठीक है डॉक्टर सिंह। देखिए, क्योंकि इनको 30 साल से हर्निया बता रहे हैं तो इस हर्निया के कॉम्प्लिकेट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो बजाय ये जाने हुए कि ये कितना बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया 30 साल से है तो ये बहुत ही बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये है कि इनको क्योंकि हार्ट की भी तकलीफ़ है तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा इनको पड़ने वाली है। तो उसको देखते हुए, जैसे इनको हार्ट की दिक्कत है, समय के साथ और भी दिक्कतें आती हैं, हमारा आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, तो उसमें क्या होता है कि इनकी ऑपरेशन के लिए फ़िटनेस भी उतनी अच्छी नहीं रहती है।
तो उसके बावजूद जैसे हार्ट की अभी तकलीफ़ है, अभी ऑपरेशन करा लेंगे, अगर अभी फिटनेस है तो अच्छा रहेगा, आगे और भी कोई दिक्कत आ सकती है, उस केस में फिर ऑपरेशन नहीं होगा और हर्निया में कॉम्प्लिकेशन हो गई। और क्योंकि हमने कभी अभी इस प्रोग्राम के दौरान भी, और शायद दर्शकों ने देखा या सुना या पढ़ा होगा कि नहीं, कि हर्निया में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम इरिड्यूसिबल कहते हैं, यानी हर्निया का बाहर आना और वापस ना जाना। वो तो एक चीज़ है, पर उसके बाद ऐसा भी होता है कि हर्निया वापस ना जाए लेकिन आंतों की सर्कुलेशन ख़राब हो जाए, आंतें सड़ जाएं अंदर, आंतों में इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हर्निया होने के इनके बहुत ज़्यादा चांस है। तो उस केस में फिर बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन होगा। और एक चीज़ मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कभी भी इमरजेंसी ऑपरेशन होता है, बजाय उसके कि आपका प्लान्ड ऑपरेशन होता है, उसमें जो रिज़ल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि जब इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है तो अगर जैसे किसी ऐसे सेटअप में होता है कि इनको इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में हो, तो वहाँ पे जाली लगने और ये सब की सुविधा नहीं रहती, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के बहुत चांस रहते हैं। अच्छा। तो आपको जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो मिल नहीं पाता। तो एक तो हर्निया दोबारा हो सकता है और उसमें और समस्या ज़्यादा हो सकती। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आपको इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े और ये हर्निया वैसे भी ठीक नहीं होगा। आपकी अभी की जो फिटनेस है वो बेस्ट फिटनेस है, इनको अभी समय का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है, रमेश ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ बहन जी, मुझे है ना हर्निया की थोड़ी नॉर्मल असर है जी, दोहराइए एक बार। हाँ वलसाड। हाँ, टीवी की आवाज कम कर दीजिए रमेश जी, टीवी टीवी की आवाज रुकिए, आप टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर एक बार में सवाल पूछिए अपना। हाँ, वलसाड से रमेश भाई प्रजापति बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मुझे क्या है, हर्निया की असर है, तो मैंने एक दो डॉक्टर को दिखाया। हेलो जी जी, बताइए। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी करने के लिए बोला। मैंने सोनोग्राफी 2 जगह पे करवाया। एक जगह पे बोला कुछ नहीं है, दूसरी जगह पे बोला तो नॉर्मल असर अभी हो रही है। तो अपना जो पेट के नीचे का जो भाग है ना, वन साइड का जी, उसमें दर्द होता है कभी कभी नॉर्मल, या सोने में हल्का सा कभी दर्द होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये अपना ऑपरेशन के अलावा ऐसे नॉर्मल कोई ऐसी एक्सरसाइज या तो कोई योगा या तो कोई आयुर्वेदिक दवा, इससे अच्छा हो सकता है क्या? आप मेरा प्रश्न हम डॉक्टर चौहान से पूछते हैं। डॉक्टर चौहान, हाँ, जो आपने ये बताया है केस, इस केस में आपने बताया कि नॉर्मल है, एक अल्ट्रासाउंड में बता रहे हैं कि नहीं आया है, दूसरे में बता रहे हैं आया है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो वहाँ पर। आपने दूसरा साथ में ये भी बताया कि वहाँ पे दर्द होता है। तो मैं आपको सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि एक तो आप इसमें जो साधारण सावधानियां होती हैं, हर्निया की, वजन नहीं उठाना है, खाने पीने की सावधानी बरतनी है, इसको तो ज़रूर आप फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे आपको किसी भी तरीके की एसिडिटी की शिकायत ना हो, गैस कब्ज की शिकायत ना हो, इसको पूरा प्रायोरिटी पे आपने लेना है। इस केस में बिल्कुल होने नहीं देना है, इसको बिल्कुल जो भी उपाय आपने करना है करिएगा। तीसरा नंबर है, ज़रूर आपको आपके आसपास में कोई ना कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक रहा होगा या होते हैं सभी, आप उनसे एक बार जाके मिलिएगा, उनको दिखाइएगा कि जी ये माइनर है और आगे इसके बढ़ने की संभावना है, तो इसके लिए क्या सावधानी, तो बिल्कुल वो आपको बताएंगे। इसमें जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मात्र औषधियों से और कुछ औषधि युक्त तेल देने से, वहाँ पे पट्टी बांधने से, इससे जो वहाँ का जो है रिपेयर होने की पूरी संभावना है और ये ठीक होने के भी पूरे चांसेस है। परंतु जो आपने खाने पीने की सावधानी बरतनी है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं सलाह दूंगा, मुमकिन है तो आप थोड़ा सा चाय को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, और एसिडिटी और गैस ना हो या कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस चीज़ का तो पूरा ध्यान रखना है। उसके लिए भी जो भी है आप अपना सावधानी बरतिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फल सलाद ऐसा खाइएगा ताकि कॉन्स्टिपेशन, गैस, कब्ज ऐसी शिकायत ना हो। और चाय को थोड़ा सा मैं अवॉइड करने के लिए ऐसा बोलूँगा। बाकी जो फाइनल निर्णय रहेगा वो आपके आसपास के जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे एक बार निर्णय लीजिएगा औषधि के संबंध में। ठीक है। कॉलर हैं सुरेंद्र ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए आप। आज मेरा लड़के का हर्निया बता रखा, 23 साल उम्र है, वो अल्ट्रासाउंड कराया था तो खड़ा होता है तो महसूस होता है, डॉक्टर ने बताया लेट जाता है तो महसूस नहीं होता। अच्छा। अब कह रहे थे भाई इसका तो ऑपरेशन इलाज और कोई इलाज नहीं, तो आप इस बारे में बता दे कुछ। अब वो ट्रेनिंग पर जा रहा है दिल्ली पुलिस में। आप थोड़ी देर कॉल पे बने रहिए सुरेंद्र जी। डॉक्टर कुमार, आपकी क्या सलाह है? जैसे इन्होंने बताया कि वो जब हर्निया का जो लंप है वो इनको खड़े होने पे आता है, यानी खड़े होने का मतलब है कि वो जब उसका प्रेशर बढ़ता है तब वो बाहर निकलता है, और अगर ये लेटते होंगे तो वो लंप अंदर चला जाता होगा। तो ये पेशेंट भी बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिकॉज इसमें इरिड्यूसिबिलिटी नहीं आई है।
ये हर्निया रिड्यूसिबल है और ठीक होने के लायक है। यानी ये चाहे तो एक बार ये जाकर होम्योपैथिक, यस बिल्कुल होम्योपैथिक। डॉक्टर सिंह, इस पे आपकी क्या सलाह है इस कंडीशन में? जैसे बता रही, क्योंकि इनको कंप्लेन बिल्कुल हर्निया जैसी है और मुझे पता नहीं वैसे इन्होंने अल्ट्रासाउंड क्यों कराए, जैसे क्योंकि हम अपने पिछले कॉलर को देखते हैं तो उनको बड़ा शक था कि हर्निया है कि नहीं, उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड कराए। तो मैं कह सकता हूँ 1% टाइम ऐसा होता है कि मरीज कुछ कंप्लेन करता है पर डॉक्टर को बिल्कुल हर्निया नहीं लगता, पर लोकेशन ऐसी होती है तो वो कहता है अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। यहाँ पर इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया पर जो भी इनकी कंप्लेन है हर्निया जैसी है। उम्र इनकी जो भी शायद उन्होंने 25 साल 23 साल बताई है। तो ऑपरेशन की ज़रूरत हमारे हिसाब से, मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनको सिम्टम है, तो इनको समय रहते करवा लेना चाहिए। डिपेंड करेगा कि मरीज़ कब ऑपरेशन कराना चाहते हैं, कितने ये उससे परेशान हैं, कितना इनका कामकाज रुकता है कि भाई ये चलते फिरते हैं, अगर इनका चलने फिरने या मेहनत का काम है और हर्निया बाहर निकलता है, फिर पेन करता है, फिर ये इनको रुकना पड़ता है, काम नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में ऑपरेशन जो है आज के टाइम में इतना आसान है, रिकवरी इतनी फास्ट है कि आज के टाइम ये कहा जाता है कि आप जाली से फॉर एग्जांपल रिपेयर करते हैं तो अगले दिन आप अपना काम कर सकते हैं। थोड़े दिन भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि क्या होता है ऑपरेशन होता है तो आपको खुद ही कंफर्टेबल नहीं रहता। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगले दिन से ही आप नॉर्मल वजन उठा सकते हैं। तो आजकल इतना कामयाब मतलब ऑपरेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इनका कामकाज रुक जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। कैंडिडेट ये ऑपरेशन के लिए हैं और ये ना सोचे कि मेरा ये काम वो काम रुक जाएगा, क्योंकि रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो ऐसे में ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जयप्रकाश जी ने हमें कॉल किया है और कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं आप। बताइए, आपका स्वागत है, प्रश्न क्या है आपका? जी मैडम, पूछ रहे थे कि हमको, हेलो जी बताइए। हमको हार्निया दाहिने साइड में है, अंडकोश के ऊपर है, सूजन रहता है। जब खाना खाते हैं तो गुब्बारे की तरह सूजन आ जाता है, जब लेटते हैं तो दब जाता है जी। तो डॉक्टर को दिखाए थे, कह रहे थे कि अगर ऑपरेशन करा लेते तो ठीक है, या दवा से ठीक हो सकता है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या कोई भी प्रकार का, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है जयप्रकाश जी, ये सलाह ले सकते हैं आयुर्वेदिक। तो जैसे कि जयप्रकाश जी आपने बताया है कि ये जब खाना खाते हैं या बैठते हैं या जो भी है, ऐसी स्थिति में ज़रूर बाहर की तरफ निकल के या सूज के आ जाता होगा। जब आप लेटते हैं तो उस कंडीशन में वापस चला जाता है। इसका मतलब ये केस तो कन्फर्म है पूरा हर्निया का, परंतु ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब जो आयुर्वेदिक सलाह से भी अगर मैं बताऊं तो मेरी सलाह भी ये है कि अब इसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हुए एक सर्जरी ऐसा करा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है, इसको बहुत ज़्यादा आप आयुर्वेदिक औषधियों से भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको बस आप होल्ड रख सकते हैं। पूरा उसको रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। फिर भी आप अपने जो क्या अनुभव के आधार पर होता है, तो जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर एक बार जरूर सलाह जरूर ले लीजिएगा आप उनसे कि ये हो सकता है क्या। जो कंडीशन के आधार पर जो मेरी जो सलाह है कि एक बार इसके लिए जो ऑपरेशन कराना ही फिलहाल इस स्थिति में बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए, और उसमें डाउट मतलब कि रिपेयरिंग होने के बाद में पूरी संभावना है कि आप शायद नॉर्मल स्थिति में आप आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर सिंह, हर्निया को लेकर क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यही है कि ऑपरेशन ही इसका इलाज हो, जैसे हम हमारे होम्योपैथी और आयुर्वेदिक विशेषज्ञ ने बताया कि अगर कुछ कंडीशंस हैं जो शुरुआती हैं तो वो ठीक भी किया जा सकता है। ऑपरेशन को लेकर भी जो सवाल आए हैं कि एक बार ऑपरेशन 2 बार ऑपरेशन, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी। आपने एक बात कही थी कि इमरजेंसी ऑपरेशन है या प्लान्ड है, इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं तो क्या एक ऑपरेशन से ही हर्निया ठीक हो सकता है और वो दोबारा वापस ना आए? इसके कितने चांसेस हैं? इसके चांस बहुत हाई है एक्चुअली, क्योंकि हमने एक ही कॉलर जिनका सुना कि भाई उनको दोबारा से हर्निया हो गया, पर अदरवाइज जैसे ऑपरेशन वाले केसेस आप देखते हैं तो हम उसे रेकरेंस रेट कहते हैं, यानी दोबारा आ जाना। तो दोबारा जो रेकरेंस रेट है वो ऑलमोस्ट 1% है, जो कि 1% जो है किसी भी ऑपरेशन के फेल होना, और मैं कहता हूँ इवन दवाई का काम ना करना, वो भी 1% जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि ये एक तरीका है इलाज करने का। उसमें फेलियर होता है, जैसे हम मशीन खरीदते हैं वो भी हो सकता है 1% काम ना करें, तो 1% को हम हमेशा ज़ीरो ही मान के चलते हैं, क्योंकि 1% इसलिए भी है कि आप एक इंसान का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, वो घर जाके किस तरह से मेहनत करता है नहीं करता है, आपने जो सुझाव दिए हैं उनको फॉलो करता है कि नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं जो कि उस ऑपरेशन को कामयाब बनाते हैं, सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं। तो ऑपरेशन के समय क्या किस तरह से आपने ऑपरेशन ख़त्म किया है, किस तरह से किया है, प्लस मरीज़ ने कैसे उसको फॉलो किया है, समझा है, उससे डिपेंड करता है। पर क्योंकि अगर रेकरेंस रेट 1% है तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन को आप ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि ये फुल प्रूफ इलाज है, और हमेशा इसके बारे में अगर ये
कैंडिडेट या कोई भी पेशेंट इसके लिए सुटेबल हैं तो उन्हें ऑपरेशन कराना चाहिए। एक चीज़ मैं बस इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे हमारे कॉलर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो वेट करना चाहते हैं, जैसे भी है, पर ये चीज़ है कि हमारा डेटा ये कहता है कि आप 5 साल जो है उन मरीज़ों को वेट करने के लिए बोलें जो कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो 70 से 80% लोगों को ऑपरेशन इवेंचुअली कराना ही पड़ेगा। तो इतना हाई चांसेस है, तो इसलिए आप इतना लंबा ना खींचें। अगर आप थोड़े टाइम देखना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं हर्निया के साथ में, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो आपको मुताबिक लग रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। किसी स्टेज में लगे कि हाँ थोड़ा सा अब ठीक नहीं लग रहा तो आप ऑपरेशन के लिए ज़रूर करें, क्योंकि इवेंचुअली 70-80% टाइम आपको मौका ऐसा आएगा कि आप ऑपरेशन करा लेंगे। ठीक है। और अभी ठीक है, रिकरेंस की बात हुई है, यानी मैं इसको और तरह से समझना चाहूँगी डॉक्टर कुमार कि मान लीजिए 23 साल के कॉलर थे, किसी को हर्निया हो गया है, तो क्या ज़िंदगी भर ऐसा है कि वो वज़न ही नहीं उठा सकते, या धीरे धीरे चाहें तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ जाया जा सकता है? नहीं मैडम, उसको परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि पेट का अगर प्रेशर जब भी बढ़ेगा उसके हर्निया के चांसेस हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए जैसे कोई अगर पेशेंट स्मोकर हैं, उनको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, उनको खांसना नहीं चाहिए, कोई वज़न नहीं उठाना चाहिए, और स्टूल के टाइम पे या यूरिन पास करने के टाइम पे उनको जोर नहीं लगाना चाहिए। जो भी इन चीज़ों से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो फिर हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और समय इसी के साथ यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर चौहान आपका, डॉक्टर सिंह आपका, डॉक्टर कुमार, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हर्निया से जुड़ी जो तमाम जागरूकता है, जो तमाम सलाह और सुझाव हैं, वो हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आयुष्मान भव में अब हम अगले अंक में मिलेंगे, और अगले अंक में हम त्वचा विकार मेलाज्मा की बात करेंगे। तो मेलाज्मा से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं अगले हफ्ते, उन्हें आयुष्मान भव में हम शामिल करेंगे। शनिवार दोपहर 1 बजे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।